हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब स्मार्ट मेडिकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग हमारे पेज पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ, रेडी स्टार्ट। आइए तो हम पहला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, अपना पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट अपने बॉडी में जिसकी ज़रूरत होती है उसका पाचन मुख्य रूप से अपने शरीर में कहाँ से शुरू हो जाता है। इसका आंसर होगा आपका मुख गुहा। जैसा कि आप जानते हो कि मुख गुहा यानी कि जहाँ से अपन फूड इनटेक करते हैं, यानी कि खाने को लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का विखंडन वहीं से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि राइट आंसर इज द माउथ, यानी मुख गुहा, माउथ कैविटी। आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट शरीर में शक्ति उत्पन्न करने का स्रोत है, यह स्वाद में मीठा होता है तथा इसका जो है ज़्यादातर चिकना होता है, चिकने स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जैसा आपने देखा होगा कि घी, तेल, वसा इत्यादि। अब चलिए हम आपको इसके साथ साथ एक और चीज़ बता देते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर के लिए एक सूक्ष्म स्रोत में आता है, यानी कि इसकी अपने शरीर को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये जो सूक्ष्म स्रोत होते हैं बहुत ही ज़्यादा अपने लिए जो है अपनी जगह पर अच्छे से अपना काम करते हैं। आइए इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं कि डीएनए से आरएनए निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि जो डीएनए होता है उससे अब अगर आप आरएनए को निर्माणित करेंगे तो इस प्रक्रिया को आप क्या बोलेंगे। इसका राइट आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा वर्ड है, ये एक इंग्लिश वर्ड है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि ट्रांस अपना हो जाता है, यानी कि स्थानांतरण। जो ये ट्रांस लिख रहा है, अपन को दिख रहा है, इसका नाम हो जाता है स्थानांतरण। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जाना, यानी कि डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसी जगह पर अपना एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन बन जाते हैं, एक नहीं सॉरी दो कहेंगे, क्योंकि जो डीएनए होता है और तथा आरएनए होता है, ये अपने शरीर में एक बहुत ही, यानी कि ये क्रोमोसोम का वर्क करता है। डीएनए इसका नाम दरअसल आजकल बहुत ही लेटेस्ट चल रहा है, फुल नेम ऑफ द डीएनए एंड आरएनए। इसका वर्क तो बहुत कम आता है दोस्तों, लेकिन जो डीएनए आरएनए होता है इसका फुल फॉर्म 2 नंबर में बहुत ही ज़्यादा आता है, यानी कि जैसा आप देख रहे हो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जो डीएनए है उसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, इसका हिंदी अर्थ होता है कि द्वितीय केंद्रक एसिड, यानी कि जो इसमें होता है दो अणु होते हैं तथा इसलिए इसको डाई बोलते हैं। अगर सिंगल होगा तो राइबो हो जाएगा, और न्यूक्लिक का मतलब आप जानते ही हो, केंद्रक। इसी के साथ अपन राइबोज न्यूक्लिक को आपको बता दें कि जो राइबोज न्यूक्लिक होता है इसका मतलब होता है इसमें एक अणु होता है, और राइबोज का मतलब होता है कि इसमें केवल एक ही अणु होता है, क्रोमोसोम का एक अणु होता है, तथा न्यूक्लिक होता है, इसको आप जानते ही हो कि केंद्रक एंड एसिड होता है, उसको अम्ल अपन बोलते हैं। इसी के साथ अपने दो क्वेश्चन के साथ साथ 4 क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक लेटेस्ट वर्ड है, लेटेस्ट वर्ड है कि डीएनए एवं आरएनए, इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं पूछा जाता है, केवल डीएनए का फुल नाम तथा आरएनए का फुल नाम। कभी कभी तो अपन लोग क्या बोलते हैं कि इंग्लिश में पूछ लेते हैं, और कभी कभी हिंदी में। ध्यान रखिएगा, हिंदी में ज़्यादा पूछते हैं, हिंदी में इसका नाम ज़्यादा पूछते हैं। आप ध्यान रखें कि द्वितीयक केंद्रक अम्ल, यानी इसमें द्विगुणित होता है, राइबो में एक ही होता है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि किस तत्व की अनुपस्थिति में पौधा में क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होता है। ध्यान रखिए, जो अपने वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, उनका मुख्य स्रोत होता है क्लोरोफिल। अगर पौधे में क्लोरोफिल नहीं होगा तो पौधा अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा, वो स्वपोषी नहीं होगा, वो परपोषी या फिर दूसरा पौधा कहलाएगा। आपको इसी के साथ एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, क्लोरोफिल जैसा कि आप नोटिस कर रहे हो, क्लोरोफिल के साथ में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो क्लोरोफिल होता है, इसका हम बाद में बताएंगे, पहले इसका आंसर देते हैं आपको। मैग्नीशियम, Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम ज़्यादातर क्या होता है कि एक खानों से निकाला जाने वाला पदार्थ होता है। इसी के साथ ये मैग्नीशियम होता है, ये कॉमन तत्व होता है जो कि मानव शरीर में भी पाया जाता है एवं पौधों में भी इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इसी के साथ हम आपको बोल रहे थे कि क्लोरोफिल के नाम से यहाँ पे एक मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर तैयार होता है। आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हो कि जो पौधे होते हैं, यानी कि जो वृक्ष होते हैं, उसमें विदाउट क्लोरोफिल की एब्सेंट
कोई भी पौधा स्वपोषी नहीं हो सकता। जैसा कि मैं रिपीट करता हूँ कि बिना क्लोरोफिल के कोई भी पौधा अपना भोजन नहीं बना सकता, वो परपोषी पौधा कहलाएगा अगर उसमें क्लोरोफिल नहीं आएगा। अब आप पूछोगे, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बना होगा कि ये क्लोरोफिल होता क्या है। हम आपको इसका डिस्क्राइब कर दें कि जो क्लोरोफिल होता है वो अपन को एक तरह से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका एक अपन इसको देख सकते हैं कि क्लोरोफिल जो होता है ये एक अपना छाप छोड़ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ना, कोई गुंडा हो या फिर कोई पुलिस हो, अच्छा काम करेगा तो वो अपना कुछ ना कुछ छाप छोड़ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पौधा होगा, अगर उसका रंग, उनकी पत्तियों का रंग जो है हरा होगा, उनकी पत्तियों का रंग हरा होगा तो समझ लो वो क्लोरोफिल है और वो स्वपोषी है। कोई भी बता दें पौधा या क्या बोलते हैं कोई इंसान तो बोल ही नहीं सकते, ये तो अपना एक रॉन्ग वे में चला जाएगा। लेकिन जो भी तत्व है, पदार्थ है, या फिर मतलब जो भी जीवित है, प्राणी है, उसका रंग हरा हो, जैसा आप बोलो कि उसमें हरा पेंट कर देंगे, इसका मतलब वो स्वपोषी नहीं हो जाएगा, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाएगा। मतलब जिसका जेनेटिक्स यानी कि भगवान से ही उसको यह ऑटोमेटिक प्रक्रिया जो है सुचालित होती है। एक बात और बता दें यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ मैं कि विदाउट क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है केवल क्लोरोफिल एवं प्रकाश की उपस्थिति में, एवं इसमें एक रिक्वायरमेंट होती है जो मैग्नीशियम जो मुख्य तत्व है, इसको हर कोई नहीं बताता। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत मेहनत से, कृपया करके इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आगे के क्वेश्चन के सामने अपन चलते हैं कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। हम आपको, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, जिसको मैंने पहले बता दिया, आप अच्छे से जानते हो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का सेकंड नेम होता है हरित लवक। हरित लवक, अब आप इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो रंग है, जैसे कि ये पत्ती होती है, इस पत्ती का रंग हरा होता है, ठीक है। अब इस हरे रंग का अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो आप सीधा सीधा उसका आंसर दोगी क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल आपके ऑप्शन में नहीं आता है तो उसमें लिखा होगा कि ये किसके लिए यूज होता है, तो आप बता दीजिएगा कि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए यूज होता है, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें एक और पॉइंट बताया गया है कि जो लाल, नारंगी, पीला रंग होता है वो कौन से पदार्थ के कारण होता है। कैरोटीन, उसको कैरोटीन भी बोलते हैं। ये एक अपने मानव शरीर के लिए भी बहुत क्या बोलते हैं, मानव शरीर के लिए बहुत जरूरी कैरोटीन है। कैरोटीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि अपने फूड पाचन में भी सहायक करता है। अब आप इसके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं कि कौन सा गुण अनावृत जीवियों एवं आवृत जीवियों में समान होता है। यानी कि ये बता रहा है कि ये कॉमन सेंस की बात हो जाती है कि कौन सा गुण, यानी कि उसका कौन सा लक्षण है जो अनावृत बीजी व आवृत बीजी, जो बीज होते हैं उनके ऊपर आवरण होता है, या आवृत बीजी बोले तो उनके ऊपर आवरण होता है, और अनावृत बीजी बोले तो उनके ऊपर आवरण नहीं होता है, उनमें दोनों समान होता है। कि जैसा आप जानते हो जो बीजांड है, बीजांडों की अनुपस्थिति में सभी गुण समान होते हैं, ठीक है। अब आपको